जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। संसद हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल एसोसिएशन और मूवमेंट कल्की द्वारा उन्हें आज जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। निदेशक पशुपालन जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन ने आज सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल तालाब तिलो जम्मू में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। जीडीसी महिला अनंतनाग में मीर मरियम के डेब्यू उपन्यास लास्ट इन द जर्नी ऑफ मैजिक का विमोचन विधायक डूरू चेयरमैन द्वारा किया गया। अब समाचार विस्तार से। फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल एसोसिएशन और मूवमेंट कल्की द्वारा संसद हमले में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अम्फला चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी अमरता के नारे लगाए। जी सर, क्या कहेंगे आज? मैं ठाकुर करनैल चंद, वर्किंग प्रेसिडेंट फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन और बोर्ड मेंबर कल्की मूवमेंट का सदस्य हूँ। आज हमने जॉइंटली यहाँ कल्की मूवमेंट और फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन की तरफ से जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, और वहाँ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए थे, उनको याद करने के लिए ये आज आयोजन किया है। आज उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं आने वाली जनरेशन को कि ऐसे ही जो शहीद हमारे भारत के जो हमारी रक्षा करते हैं और आए दिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान सपोर्टेड जो उग्रवादी हैं वो जहां अटैक करते हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, भारत देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उनको याद करना, उनकी वजह से ही हम जहाँ सुरक्षित हैं, उनकी वजह से ही हम चैन की नींद सोते हैं। हमारे स्कूलों में भी ये बताना चाहिए, हमारे आने वाली जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये जरूर बलिदान बताना चाहिए कि कैसे एक नौजवान जो भर्ती होता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में ज्वाइन करता है, तो वो भारत माता की कसम खाता है उसकी सुरक्षा के लिए, और कैसे अपना बलिदान, अपने प्राणों की आहुति अपने भारत माता के लिए देते हैं। ऐसे ही नौजवानों को हम नमन करते हैं और आने वाली जनरेशन को उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने भारत देश की रक्षा के लिए हमारे नौजवान आए दिन बलिदान होते हैं। हम भारत सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि उग्रवाद जो उसका सफाया किया जाए। आज भी जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनको कत्लेआम किया, ऐसे ही पाकिस्तान में होते हैं। अभी भी ज़रूरत है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वैसी ही सर्जिकल स्ट्राइक आज भी पाकिस्तान को ज़रूरत है, और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जो है बांग्लादेश को भी ज़रूरत है। हम अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने की थी वैसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयारी करनी चाहिए, तभी ये लोग हमें शांति से जीने देना था। ये आए दिन कोई ना कोई जहाँ फसाद खड़ा करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में हम चाहते हैं कि लोग चैन की नींद सो सकें। ये जो वातावरण है उग्रवाद का, ये खत्म होना चाहिए। तो और हमारे जो कितने शहीद होंगे, कितने बलिदान और लगेंगे, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। पशुपालन विभाग जम्मू द्वारा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन डॉक्टर वहीदा परवीन, निदेशक पशुपालन जम्मू, डॉक्टर हसमत चौधरी, सुप्रीडेंट सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल जम्मू तालाब तिलो द्वारा किया गया। ये ऑपरेशन थिएटर नई तकनीकों से लैस है और आने वाले समय में नई तकनीकियों की सुविधा से सर्जरियां यहां पर की जाएंगी। इस दौरान वहीदा परवीन ने यहां पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं को विस्तार पूर्वक भी बताया। हाँ मैम एक सीजर पकड़ के इधर देखना सामने, बस इधर। यस देखो 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 देखो, अब काट लो। थैंक यू। मुबारक तो इसको है। आज हम यहाँ सीवेज में मॉडर्न टेक्निक का एक बना हुआ, हमारे रिसेंटली हमने एक ओटी बनाया है, ऑपरेशन थिएटर बनाया है, जिसका हम आज आगाज़ करने जा रहे हैं। और आज से यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक से सर्जरीज होंगी। पहले भी यहाँ बहुत ज़्यादा सर्जरीज होती थी, तो आज मुझे बड़ी ये कहने में खुशी महसूस हो रही है
कि हमारा जो ये ऑपरेशन थिएटर जो है आप मॉडर्न फैसिलिटी हर कोई ह्यूमन ओटी की तरह से यहाँ पे हर कोई बॉयल्स ऑपरेटर्स वगैरह सब कुछ हमारा स्टार्ट हुआ है, रिकवरी रूम है, हर कोई रूम है यहाँ पे अवेलेबल जो एक मॉडर्न इसमें ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए। ये तो हमारे जम्मू वासियों के लिए एक बहुत खुशी का मकाम है। आज यहाँ से हमने शुरुआत की, आगे मैंने 3-4 और हॉस्पिटल्स रिसेंटली सैंक्शन करवाए हैं नाबार्ड में, जहाँ ये सारी मॉडर्न टेक्निक ओटीज़ वगैरह हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमारी बड़ी मैडम जो यहाँ सीवीएच में इनकी मेहनत का ये नतीजा है, ये दिन रात इसमें काम करती रही, तो इस वजह से इनकी इस मेहनत की वजह से यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट हो गया। और मैं जम्मू के सब ये डॉग ऑनर्स से या लार्ज एनिमल के ऑनर्स से आप अपील करती हूँ कि आप जो भी आपको हमारी यहाँ सर्जरी करवानी हो आप आ जाइए। हमारे यहाँ डॉक्टर जो है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक अवेलेबल होंगे, और उसके बाद भी जो डॉक्टर होगा ऑन कॉल होगा। ऑन कॉल मतलब ऐसे है कि हमारा सारा स्टाफ यहाँ अवेलेबल होगा, लेकिन डॉक्टर जिस वक्त हमारे इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है रात को भी वो अवेलेबल हो जाएंगे ऑन कॉल बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास इतना अभी स्टाफ नहीं है कि मैं 24/7 यहाँ डॉक्टर अवेलेबल कराऊँ। लेकिन आगे मुझे उम्मीद है कि नए डॉक्टर्स आएंगे तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 20/4/7। बाकी आजकल जो है ये अवेलेबल होंगे डॉक्टर्स, ऐसी बात नहीं है, कॉल पे आप इमरजेंसी में आ सकते हो। बाकी इस ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो गई है कि इस साल हमने डिफरेंट टाइप के एनालाइजर्स भी ऑपरेट स्टार्ट किए हैं। जैसे DDR सेक्शन में हमने लिपिड प्रोफाइल स्टार्ट कर दिया है, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, यहाँ हमारी CP की लैब है, हर चीज़ की फैसिलिटी लोगों को यहाँ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए यहाँ एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, हर टेक्निक हमने यहाँ स्टार्ट की है। मैं अपील करती हूँ लोगों से और मुबारकबाद देती हूँ उसके लिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये सारी अवेलेबिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। आप आइए और अपना जो है बगैर किसी पैसा लगाने के आप यहाँ पे ऑपरेशन करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए और भरपूर फ़ायदा उठाइए। बाकी एक चीज़ का मैं लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जो प्राइवेट ऑनर्स के पास जाते हैं, प्राइवेट जो करते हैं, रिसेंटली मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं कि प्राइवेट दिन भर वो प्राइवेट के पास जाते हैं, 10 दिन में प्राइवेट के पास जाएंगे और 11वें दिन आके यहाँ पे रात को आके हंगामा। विधायक डूरू जी अमीर ने GDC महिला अनंतनाग में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सेंट जियन इंटरनेशनल स्कूल अनंतनाग की कक्षा 7 की छात्रा मीर मरियम के डेब्यू उपन्यास लास्ट इन द जर्नी ऑफ मैजिक का औपचारिक रूप से विमोचन किया। समारोह में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जफर सलाती, स्कूल के प्रबंधन, स्टाफ, छात्र और अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में विधायक जी अमीर ने इतनी कम उम्र में असाधारण साहित्यिक उपलब्धि के लिए मीर मरियम की सराहना की। उन्होंने शिक्षा के प्रति स्कूल के समग्र दृष्टिकोण की सराहना की। विधायक जी अमीर ने कहा कि मीर मरियम जैसे छात्र एक पोषण शैक्षिक वातावरण की शक्ति का उदाहरण देते हैं, जो युवा दिमागों को अपने जुनून और सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बड़े बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी इतनी करेज के साथ पे स्टेज को फेस नहीं। Request principal ma'am to stay here and offer a bouquet to Mir Mariam. Mir Mariam, please come up. और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ Cindy Chauhan and Amir Salwa. मुझे तो पहले बहुत खुशी हुई, एक 7वीं क्लास की बच्ची मीर मरियम ने इतनी बेहतरीन नावल लिखी है और इतना संजीदा टॉपिक, और इनमें वो काबिलियत है कि वो इस कौम को जिंदा रख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि सारी डिस्टर्बेंसेस के बावजूद कुछ पेरेंट्स ने ध्यान देकर अपने डेवलप और इलाकों की तालमेल और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलने के लिए दरबार मूव एक अहम स्टेप है और वो होना चाहिए। सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ में लिया है, मगर ये मुल्क इतना वसी है, ये कानून पास करना या कोई ऑर्डर पास करना इतने से नहीं होगा। ये बहुत वसी मुल्क है
और इसको वन नेशन वन इलेक्शन का इमेजिनेशन भी बहुत दूर है। एक रियासत नहीं है कि एक मतलब फरमान कर दिया तो हो गया। देयरफॉर पार्लियामेंट इस पर डिबेट कर रहा है, पार्लियामेंटेरियंस उस पर अपनी राय देंगे और अगर लगता है सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को, हाउस को लगता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर इमेजिनेशन में ही नहीं आ रहा है कि कैसे एक इतने बड़े विशाल देश में एक ही चुनाव हो पाएगा। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपना व्यू देना पड़ेगा। शुक्रिया। शिटाके मशरूम जो नया उत्पाद औषधीय मशरूम है, पालमपुर से 1000 ब्लॉक मंगवाया गया है और जिसे आज लैब में ग्रो किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग तालाब तिल्लो निदेशक अरविंद सिंह रीन, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट केवल कृष्ण सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने इस मशरूम के औषधीय गुणों के बारे में बताया और बताया कि विदेशों में इसे किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी हम अपने ब्लॉक तैयार नहीं कर रहे हैं, इन्हें बाहर से मंगवा कर अपने सेंटर्स को भेज रहे हैं। इसमें ब्राउनिंग प्रोसेस शुरू होगा। ब्राउनिंग प्रोसेस के बाद इसमें ब्लिस्टर्स बनेंगे सर, इस तरह की ये सेकंड स्टेज है। हाँ, ये ब्लिस्टर्स बनेंगे। अभी इसमें जब इसमें ये ब्लिस्टर्स बनेंगे उस वक्त इसे लिफाफे को रिमूव करना है। इसको ये ब्लिस्टर्स ये मतलब ये अभी तैयार होने वाला है। तो इसके बाद इसका क्या करना है कि कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट है, ये सर प्रोजेक्ट है HPDPC लेंटिनुला एडोडस करके। तो ये हमने 1000 ब्लॉक जो हैं वो प्रोक्योर किए हैं हिमाचल से। तो इनको हमने इधर अपनी शिटाकी लैब में हम इसको ग्रो कर रहे हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, DCTCs को और जो हमारे मशरूम ग्रोअर्स हैं जो शिटाकी कल्टीवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम ये यहाँ से इशू करेंगे। तो ये रेडी टू फ्रूट ब्लॉक्स हैं हमारे पास। हमने 650 ब्लॉक जो है रेडी टू फ्रूट जो है वो हमने प्रोक्योर किया हुआ है। इसको हम अभी इशू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स को और कुछ ब्लॉक्स हम यहाँ पर अपनी लैब में भी कल्टीवेशन के लिए रखेंगे। ये मशरूम जो है ये मेडिसिनल मशरूम है और इसकी एंटी कैंसर जो है, इसका जो एक पिगमेंट होता है इसमें लेंटाइनन करके, वो एंटी कैंसर की थेरेपी है और एंटी कैंसर में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी ये जो इसमें बाकी जो इसके बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और इन सब बीमारियों के लिए जो है बहुत बेहतरीन है। इसीलिए इसको मेडिसिनल मशरूम की कैटेगरी में रखा गया है। ये शिटाके की क्या बेनिफिट है इसका? ये जो बेसिकली आपको बता दें कि ये मशरूम शिटाके के ब्लॉक्स हैं जो हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल पालमपुर से मंगवाए हैं डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए। 1000 ब्लॉक मंगवाया है और ये मेडिसिनल मशरूम है जो कि एज ए विटामिन सोर्स है और सेकेंडली इसका जो है एंटी कैंसरल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। जापान में तो इसका लेंटिनिन जो कंटेंट है इसके अंदर वो एंटी कैंसर ड्रग में यूज़ होता है। तो इसको हमने पिछले 1-2 साल से पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम फ़िलहाल अपने ब्लॉक नहीं बना रहे, बाहर से पालमपुर से मंगवा के अपने जो सेंटर्स हैं उसमें इसको लगा रहे हैं और सेकेंडली जो हमारे DCTCs हैं डिस्ट्रिक्टों में वहाँ भी दे रहे हैं और थोड़ा सा जो हमारे प्राइवेट ग्रोवर्स हैं उनको भी डेमोन्स्ट्रेशंस के दे रहे हैं। पिछले साल जो हमने 200 ब्लॉक्स लगाए थे उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, उसकी मार्केटिंग भी हुई है, लोगों ने उसको ख़रीदा भी है क्योंकि प्रोडक्शन कम थी। तो ये एक यूनिक तरह की मशरूम है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से लगती है। इसको कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो ये इसको हम इस साल हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अपनी जो नॉर्मल मशरूम है, बटर मशरूम और डेंगरी के अलावा ये हम तीसरे तरह की मशरूम ट्राई करने जा रहे हैं। तो सर इसको तैयार करने में किस तरह करना पड़ता है तैयार? ये ब्लॉक पे तैयार होती है। डिफरेंट इसका जो स्पॉन है वो अलग तरह का है, टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है। कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसके लिए हमारी जो टीम है वो वेल इक्विप्ड है और ट्रेंड है। जहाँ से हम इसको लाएँ वहाँ से पूरी ट्रेनिंग के साथ आए और हमारा ये तीसरा साल है। तो हम इसको बड़ा सक्सेसफुली अपने डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स में तो चला रहे हैं। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फार्मर्स के फील्ड पे या फार्मर के एरिया में भी करने जा रहे हैं।
थैंक यू। जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र गंग्यार में विकास कार्यों को शुरू करवाया। इन विकास कार्यों में गलियों में टाइल्स और नालियों का बनाना शामिल रहा। इस कार्य को जम्मू नगर निगम की देखरेख में किया जाएगा। बलदेव सिंह बिलोरिया ने कहा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के विकास कार्य किए जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसकी तो है वेस्ट वेरी करना। विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज वार्ड नंबर 56 में एक गली का निर्माण शुरू किया है। ये जहाँ टाइल लगनी थी और इसके साथ साथ इसका जो ड्रेनेज का काम था, रिपेयर का, वो भी काम होने वाला है। बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। हमारे ऑनरेबल एमएलए वो थे, वो यहाँ पे नहीं थे, उनके निर्देश पे ही ये गली का काम शुरू हो रहा है। लगातार मैंने कहा है कि इस वार्ड को हमने एक मॉडल वार्ड बनाया है, लेकिन आगे भी हमारे जो एमएलए हैं उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों को कमी नहीं रहेगी। हम भी पूरा सहयोग के साथ यहाँ के विकास का, आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के विकास के काम में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पेशेंस रखी। थोड़ा इनका काम लेट हुआ, लेकिन आज इनकी जो टाइल का काम है और ड्रेन का रिपेयर का काम है वो शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में भी सर्दी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जम्मू में भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। कश्मीर में जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं जम्मू में भी तापमान में काफी गिरावट आई है। इसी के चलते ऑल इंडिया संग्राम सेना जेएनके ने नगरोटा विधानसभा के खानपुर में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों में गर्म स्वेटर, स्टेशनरी का सामान वितरित किया। इस दौरान ऑल इंडिया संग्राम सेना जेएनके के प्रधान राजेश रैना और एसडीपीओ नगरोटा विनोद कुंडल और अन्य संग्राम सेवा के सदस्य भी उपस्थित रहे। बड़े बच्चे जो अबू पे जो मिठाई नहीं देती बच्चे, अभी साथ में देते बड़े बच्चे रहेगा नहीं बैग वाला ये नहीं बैग नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी। प्रधान राजेश रैना। आज हमारा साल की तरह साल भी हमारा आज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जहाँ नगरोटा खानपुर में चला। इस बार हमने बच्चों को जो सामान डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हमारा खानपुर प्राइमरी स्कूल में हमने किया। उसके बाद भी हमारा जो सामान कुछ बच गया, हमने दूसरे स्कूल में जो शांता भारती जी का स्कूल है नगरोटा बाईपास में, हमने वहाँ भी सामान बच्चों को दिया, वहाँ भी सामान दिया। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ विनोद कुंदल जी भी थे, एसडीपीओ विनोद कुंदल जी, वो भी हमारे साथ थे इस प्रोग्राम में। हमें बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगा। इसके पहले भी पिछली बार हमने पंचग्राही में हमने ये प्रोग्राम किया था, हमने दमिया स्कूल में ये प्रोग्राम किया था। और इस बार इन बच्चों के साथ हमने ये प्रोग्राम किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें लगा कि ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर भगवान की इच्छा रही तो इन बच्चों के साथ दोबारा हम प्रोग्राम के लिए बड़ी जल्दी आएंगे और बच्चों को हर सुविधा। इस प्रोग्राम में भी हमने बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, ये
कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ की फैसिलिटी बच्चों को हमने दी, हर चीज़ की फैसिलिटी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा। ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा